कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो शुरू से अपन पढ़ेंगे। जैसे अपन वो लिखते हैं तो ये तो अपने क्या कहलाते हैं, अंक। क्या कहलाते हैं, अंक। अब इन्हीं अंकों के आधार पर अपनी बहुत सारी संख्याएं बनी हुई हैं। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। कौन सी प्राकृतिक संख्या, कौन सी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। संख्या नहीं, संख्याएं। एक होती तो अपन क्या बोलते, कहां से, एक से लेके अपनी अनंत तक। इनको अपन काउंट नहीं कर सकते, इनको अपन गिन नहीं सकते। स्टार्टिंग आपकी एक से होगी और ये चली जाएगी आपकी अनंत तक। इसी को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल। क्या बोलते हैं, नेचुरल। लो नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, 1 से स्टार्ट होके और ये इंफिनिटी तक चला जाएगा, यानी अनंत तक। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी समझ लो आप। जैसे आपको वो डायरेक्ट कह देते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, एक। तो अपने को पता है सबसे छोटी क्या होती है, एक। तो सबसे छोटी को अपन क्या कह देंगे, 1। तो अब इसमें देखो कोई सॉल्यूशन तो करना नहीं है इसका। तो अगर अपने को पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उनके आधार पर अपन बता सकते हैं। अब इसी में अगर वो पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो या तो उसमें ये लिखा होगा अनंत, या लिखना असंभव है। क्योंकि जो भी संख्या लिखेंगे उसके बाद अगर एक और जोड़ दो तो उससे वो बड़ी, कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, अगर उसमें एक आगे का और लिख दोगे तो उससे बड़ी हो जाएगी। तो अपन बड़ी तो लिख ही नहीं सकते। आगे सुन में, इसके बाद अपनी जो दूसरी संख्या क्या होती है आपकी, पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, हाँ सही है। ये बस इसमें क्या होता है, जीरो ऐड हो जाता है पहले। क्या हो जाता है, जीरो ऐड। हाँ, यानी जो प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर जीरो लग गया तो चलो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। आगे समझ में, तो ये ध्यान रखना प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, यानी कि ये क्या है आपके होल नंबर है। इसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। बोला नहीं है किसी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। आगे समझ में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और देखो इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। ठीक है, और इसमें अगर बड़ी पूछा जाए तो वही है, इसको भी नहीं लिख सकते। बड़ी संख्या लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते। तो बड़ी संख्या क्या है, इसमें लिखना असंभव रहेगा। ठीक है, तो और ये अधिकतर आपको पूछा जाता है एक नंबर का। एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का आता है। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल माइंड में फिट करते जाओ ये सारी चीजें। एक बार पूछ लेता है वो कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, हो सकती है। प्राकृतिक संख्याएं देखो पूर्ण संख्या तो हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी अपने को इसमें मिल जाएंगी। तो इसके लिए तो अपन हाँ लिख देंगे, क्योंकि देखो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर वो पूछें कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, नहीं हो सकती, क्योंकि इसके आगे 0 लगा है और अपन इसमें देखेंगे तो आगे 0 नहीं लगा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अब तुम्हें देखो ना तो कोई सॉल्यूशन करना है ना हल करना है, क्या करना पड़ता है, मात्र अपने को उसके बारे में पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब ये अपन उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है यहाँ पर। इसके लिए अब अपन आगे चलते हैं। तो अब आपके लिए आया सम संख्या। क्या आया, क्या, सम संख्या। इन्हें अपन बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होती है, अब इन्हीं संख्याओं में से अपने को सम संख्या कैसे पता करेंगे, यानी कि जिन संख्याओं में क्या होता है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है,
का पूरा पूरा भाग चला जाए वे सारी संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होती है? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अभी अपन इसको और क्लियर करेंगे। इससे एक और पढ़ लो विषम संख्या। पहले क्या पढ़ लो? क्या पढ़ लो? विषम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं? दो। इसमें क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। किसका खेल हो रहा? मात्र 2 का। किसका? 2 का। देखो सम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। पूरा पूरा भाग मीन्स होता है कि उसमें जब अपन भाग देंगे तो शेष पर क्या बचना चाहिए? 0। शेष पर क्या बचना चाहिए? 0। तो आपकी क्या होगी? सम संख्याएं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें अगर 2 का भाग दे तो पूरा पूरा भाग ना जाए तो वो क्या होती है? आपकी विषम संख्या। आगे समझे? अब एक और महत्वपूर्ण संख्या है आपकी अभाज्य संख्याएं। क्या होती है? अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इन्हें इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? हाँ, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल खुद का ही पूरा पूरा भाग जाता हो। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से ही विभाजित होती हो। और कैसी विभाजित हो? स्वयं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो सब संख्याएं क्या होती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें 1 का भाग दो, 1 का तो सभी में भाग जाता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं 1 से या खुद से ही पूरी पूरी विभाजित होती हैं उन्हें अपन अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब 1 2 अभी हमने कहा था कि हम इन्हें बताएंगे। अब जो इन दोनों में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या कंफ्यूजन रहती है? कि वो कभी कभी विषम को अभाज्य मान लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो जैसे अपन ने विषम संख्या लिखी थी तो इसमें 9 आया, लेकिन अभाज्य संख्या में 9 तो आया नहीं है। क्यों नहीं आया 9? क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है। 9 में क्या होता है? 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे देखो 9 में अगर अपन 3 का भाग देंगे तो 3 में 9 ये पूरा पूरा भाग चला गया, शेष पर 0 बचा। लेकिन अभाज्य संख्याओं में हमने क्या कहा? केवल उनमें खुद से ही पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो दोनों का समझ लो अभी, नहीं बाद में फिर तुम लोगों को दिक्कत होगी कि अगर जिस संख्या में केवल खुद से ही पूरा भाग जाए, स्वयं से ही पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या होंगी? आपकी अभाज्य संख्या मींस प्राइम नंबर। क्या होंगी? और विषम संख्याओं में क्या होता है कि 2 का भाग पूरा नहीं जाए, भले ही और कोई सी संख्याओं का चला जाए। कह रहे हो? विषम संख्याओं में क्या होगा? 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, बाकी किसी का और का चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो क्या होंगी? आपकी क्या होंगी? आपकी हाँ, विषम संख्याओं को क्या कहते हैं अपन? ठीक है, हाँ। अब देखो इसके बाद एक और आता है सहअभाज्य संख्याएं। क्या आती है? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं जिन्हें अपन कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम। साइन देखो, को प्राइम नंबर। तो अब इसमें दो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिन 2 संख्याओं का मासा मीन्स होता है महत्तम समावर्त 1 आ जाए। जिन 2 संख्याओं का मासा अगर 1 आए तो वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखो उसके लिए मासा अगर 1 आ रहा है
तो अब जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्याएं हो। अगर वो बिना अभाज्य वाली संख्याएं भी हैं और अगर उनका मासा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो समझ लो कि वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल ले रहा है 4 और 9। देखो ना तो 4 अभाज्य ना 9 अभाज्य, लेकिन अगर इनका मासा लेंगे, मासा तो सबको पता ही है, जिसमें से जो कॉमन मिलते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर मिलते हैं, वो मासा में आ जाता है। तो ये जो मासा इनका अगर 1 आए तो वो क्या होता है कि वो प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे अगर अपन इनका मासा लेंगे तो क्या आएगा 1। जैसे 4 का अगर अपन गुणनखंड कर रहे हैं तो ये आता है, 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3, दोनों में क्या मिल रहा मात्र 1, दोनों में क्या मिल रहा 1। तो देखो HCF क्या रहा आपका 1, HCF आपका 1 आया, यानी कि देखो मासा 1 आता है तो समझ लो वो क्या है, अपनी सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं में ध्यान रखना मासा हमेशा क्या आता है 1, ठीक है। अभाज्य और सहअभाज्य, अभाज्य में तो होगा खुद के ही भाग जाए, सहअभाज्य में क्या होगा, संख्याएं कोई हो, चाहे वो अभाज्य हो अथवा ना हो, लेकिन 2 संख्याएं होंगी और उनका मासा क्या आएगा 1। बस ये आपका अंतर